चाणक्य एक महान रणनीतिकार थे। उनकी रणनीतियों ने न केवल उनके समय में बल्कि आज भी लोगों को प्रेरित किया है। वो एक कुशल अर्थशास्त्री और दूरदर्शी नेता भी थे। उनकी आर्थिक नीतियों ने मौर्य साम्राज्य को समृद्धि की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उन्हें राजनीति और कूटनीति की शिक्षाओं के लिए जाना जाता है। उनकी कूटनीतिक नीतियों ने कई राजाओं को उनके शासनकाल में स्थिरता प्रदान की। उनकी बुद्धिमत्ता, जो चाणक्य नीति में संकलित है, आज भी हमारा मार्गदर्शन करती है। यह नीति जीवन के हर पहलू को छूती है, चाहे वह व्यक्तिगत हो या सामाजिक। यह प्राचीन ग्रंथ हमें जीवन की जटिलताओं, जिसमें हमारे रिश्ते भी शामिल हैं, से निपटने के लिए कालातीत सलाह देता है। इसमें निहित ज्ञान आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना तब था। चाणक्य की शिक्षाओं का एक दिलचस्प पहलू है रिश्तेदारों और पड़ोसियों से दूरी बनाए रखने का उनका नजरिया। यह दृष्टिकोण उनके गहरे अनुभव और मानव स्वभाव की समझ पर आधारित था। पहली नजर में यह एक अतिवादी दृष्टिकोण लग सकता है, लेकिन जब हम इसे गहराई से समझते हैं तो इसके पीछे छिपे तर्क और बुद्धिमत्ता को पहचान सकते हैं। हालांकि गहराई से विचार करने पर हम इस सलाह के भीतर छिपे गहरे ज्ञान को उजागर करते हैं। यह ज्ञान हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने जीवन में संतुलन और शांति बनाए रख सकते हैं। चाणक्य की शिक्षाएं व्यावहारिकता और मानव स्वभाव की गहरी समझ पर आधारित हैं। उनकी शिक्षाओं ने सदियों से लोगों को मार्गदर्शन दिया है। उनका मानना था कि ज्यादा घुलना मिलना अक्सर मनमुटाव पैदा करता है। यह मनमुटाव रिश्तों में दरार डाल सकता है और सामाजिक ताने बाने को कमजोर कर सकता है। उन्होंने देखा कि निकटता, खासकर रिश्तेदारों और पड़ोसियों के साथ, ईर्ष्या, संघर्ष और अनावश्यक नाटक का कारण बन सकती है। यह दृष्टिकोण हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने रिश्तों में संतुलन बनाए रखें। यह निबंध चाणक्य के दृष्टिकोण पर प्रकाश डालता है कि रिश्तेदारों और पड़ोसियों से उचित दूरी बनाए रखना क्यों महत्वपूर्ण है। यह दृष्टिकोण हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने जीवन में शांति और संतुलन बनाए रखें। हम उनकी सलाह के ऐतिहासिक संदर्भ और हमारे आधुनिक जीवन में इसकी प्रासंगिकता का पता लगाएंगे। चाणक्य की शिक्षाएं आज भी हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं में मार्गदर्शन करती हैं और हमें सिखाती हैं कि कैसे हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। प्राचीन भारत में सामाजिक संरचनाएं अलग थीं। लोग एक दूसरे के साथ घनिष्ठता से जुड़े हुए थे और एक दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। संयुक्त परिवार आम बात थी। लोग घनिष्ठ समुदायों में रहते थे। परिवार के सदस्य एक दूसरे के साथ समय बिताते थे और एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते थे। यह निकटता, जबकि अपनेपन की भावना को बढ़ावा देती थी, इसके नुकसान भी थे। कभी कभी अत्यधिक निकटता से संघर्ष और गलतफहमियां उत्पन्न हो जाती थी। चाणक्य ने अपनी बुद्धिमत्ता से ऐसे निकट संबंधों में संघर्ष और गलतफहमियों की संभावना को पहचाना। उन्होंने समझा कि अत्यधिक निकटता से व्यक्तिगत विकास में बाधा आ सकती है। उन्होंने एक हद तक दूरी बनाने की वकालत की, भावनात्मक दूरी नहीं बल्कि एक रणनीतिक दूरी, जिससे व्यक्तिगत स्थान और विकास के लिए जगह मिल सके। यह दूरी लोगों को अपने विचारों और कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देती थी। चाणक्य का मानना था कि यह दूरी टकराव की संभावना को कम करती है और व्यक्तियों को अनावश्यक उलझनों के बिना फलने फूलने देती है। यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देती थी। एक विशाल वृक्ष के बहुत पास लगाए गए पौधे की कल्पना कीजिए। पौधा अपने विकास के लिए आवश्यक संसाधनों से वंचित हो जाता है। सूर्य के प्रकाश और पोषक तत्वों से वंचित पौधा बढ़ने के लिए संघर्ष करता है। इसी तरह अत्यधिक निकटता से व्यक्ति की क्षमता और विकास में बाधा आ सकती है। इसी तरह चाणक्य का मानना था कि रिश्तेदारों और पड़ोसियों से अत्यधिक निकटता व्यक्ति के विकास और क्षमता को बाधित कर सकती है। उन्होंने संतुलन बनाए रखने की सलाह दी, जिससे व्यक्ति अपने जीवन में शांति और संतोष पा सके। 21वीं सदी में आते हैं और चाणक्य के शब्द आश्चर्यजनक प्रासंगिकता के साथ गूंजते हैं। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां सोशल मीडिया हमें 24 घंटे जोड़े रखता है। हमारे निजी और सार्वजनिक जीवन के बीच की रेखाएं धुंधली होती जा रही हैं। स्वस्थ सीमाएं बनाए रखना पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। हालांकि तकनीक निस्संदेह हमें करीब लाई है, लेकिन इसने गलतफहमियों और संघर्षों की संभावना को भी बढ़ा दिया है।
सोशल मीडिया विशेष रूप से आसानी से ईर्ष्या, गपशप और अस्वस्थ तुलनाओं का अड्डा बन सकता है। इस संदर्भ में उचित दूरी बनाए रखने की चाणक्य की सलाह एक नया महत्व ग्रहण करती है। आइए कुछ व्यावहारिक उदाहरणों पर विचार करें। एक युवा उद्यमी की कल्पना कीजिए जो एक सफल व्यवसायी के बगल में रहता है। जबकि व्यवसायी उद्यमी को प्रेरित कर सकता है, अपने पड़ोसी की उपलब्धियों के साथ लगातार तुलना करने से ईर्ष्या और आत्मसंदेह हो सकता है। इसी तरह रिश्तेदारों के साथ घनिष्ठ संबंध कभी-कभी उम्मीदों और दायित्वों से भरे हो सकते हैं। निरंतर जांच और अनुरूप होने का दबाव दम घोंटने वाला हो सकता है। चाणक्य इन गतिशीलता को समझते थे। उनका मानना था कि एक निश्चित दूरी व्यक्तियों को दबाव या निर्णय के बिना अपने लक्ष्यों का पीछा करने की अनुमति देती है। जैसा कि चाणक्य ने ठीक ही कहा है, ईर्ष्या एक सामान्य मानवीय भावना है। यह भावना हमारे भीतर गहराई से निहित है और अक्सर हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं में प्रकट होती है। यह अक्सर तुलना और अपर्याप्तता की भावना से उत्पन्न होती है। जब हम दूसरों की उपलब्धियों, संपत्ति या जीवन शैली से अपनी तुलना करते हैं, तो हम अपने आप को कमतर महसूस करने लगते हैं। जब हम लगातार अपने रिश्तेदारों और पड़ोसियों के जीवन के संपर्क में रहते हैं, तो तुलना के जाल में फंसना आसान होता है। यह तुलना हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से थका सकती है। इससे नाराजगी, ईर्ष्या और तनावपूर्ण रिश्ते हो सकते हैं। यह नकारात्मक भावनाएं हमारे मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकती हैं। उदाहरण के लिए, पड़ोसी की नई कार या किसी रिश्तेदार की शानदार छुट्टी ईर्ष्या की भावनाओं को ट्रिगर कर सकती है, भले ही हम अपने जीवन से संतुष्ट हों। यह भावना हमें हमारे अपने आशीर्वादों को नजरअंदाज करने पर मजबूर कर सकती है। भले ही हम अपने जीवन से संतुष्ट हों, ईर्ष्या की भावना हमें हमारे आंतरिक शांति से दूर कर सकती है। यह हमें हमारे जीवन की सच्ची खुशियों से वंचित कर सकती है। चाणक्य का मानना था कि ऐसे ट्रिगर्स के प्रति हमारे संपर्क को सीमित करने से हमें संतोष की भावना बनाए रखने और अपने विकास पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिल सकती है। यह हमें एक संतुलित और सुखी जीवन जीने में सहायता कर सकता है। गपशप, घनिष्ठता का एक और संभावित नुकसान रिश्तों के लिए हानिकारक हो सकता है। चाणक्य ने माना कि गपशप घनिष्ठ समुदायों में पनपती है, जहां हर कोई एक दूसरे के काम से वाकिफ होता है। उन्होंने गपशप में शामिल होने या उसका मनोरंजन करने के खिलाफ चेतावनी दी, क्योंकि इससे गलतफहमी हो सकती है और लोगों में कलह पैदा हो सकती है। आज के डिजिटल युग में भी गपशप और अफवाहें फैलाना व्याप्त है, खासकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। एक साधारण सी गलतफहमी एक बटन के क्लिक से जल्दी ही पूर्ण संघर्ष में बदल सकती है। तो हम अपने आधुनिक जीवन में चाणक्य के ज्ञान को कैसे लागू कर सकते हैं? यह हमारे प्रियजनों से नाता तोड़ने या अलगाव में रहने के बारे में नहीं है। यह स्वस्थ सीमाएं निर्धारित करने और अपनी भलाई को प्राथमिकता देने के बारे में है। इसमें नकारात्मक प्रभावों के प्रति हमारे संपर्क को सीमित करना शामिल हो सकता है, चाहे वह जहरीले रिश्तेदार हों या सोशल मीडिया ड्रामा। इसका मतलब यह भी है कि अनुचित मांगों को न कहना सीखें और अपनी जरूरतों को प्राथमिकता दें। चाणक्य आत्मनिर्भरता की शक्ति में दृढ़ विश्वास रखते थे। उन्होंने व्यक्तियों को अपने कौशल और स्वतंत्रता विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया। उनका मानना था कि यह व्यक्तिगत विकास और जीवन की जटिलताओं से निपटने के लिए आवश्यक है। जब हम दूसरों पर अत्यधिक निर्भर होते हैं, चाहे भावनात्मक रूप से या भौतिक रूप से, हम हेरफेर और निराशा के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं। आत्मनिर्भरता पैदा करके हम खुद को ऐसे विकल्प बनाने के लिए सशक्त बनाते हैं जो हमारे सर्वोत्तम हित में हों। निष्कर्षतः रिश्तेदारों और पड़ोसियों से उचित दूरी बनाए रखने की चाणक्य की सलाह अलगाव या उदासीनता के बारे में नहीं है। यह अपने रिश्तों को बनाए रखने और अपनी भलाई को बनाए रखने के बीच संतुलन बनाने के बारे में है। यह इस बात को पहचानने के बारे में है कि हमारा व्यक्तिगत स्थान पवित्र है और अपनी जरूरतों को
प्राथमिकता देना ठीक है। यह बुद्धिमानी से अपनी संगति चुनने और खुद को ऐसे लोगों से घेरने के बारे में है जो हमें ऊपर उठाते हैं और प्रेरित करते हैं। याद रखें, आत्मनिर्भरता स्वार्थ नहीं है। यह खुद को अपने सर्वोत्तम संस्करण बनने के लिए सशक्त बनाने के बारे में है, अपने लिए और अपने रिश्तों के लिए।